हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। इस सेशन में हम बात करेंगे डेथ पेनल्टी के प्रोविजंस के बारे में जो कि इंडिया में है। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जो इससे रिलेट करते हैं और क्या डेथ पेनल्टी या फिर जो कैपिटल पनिशमेंट है उसको इंडिया में बैन कर देना चाहिए या फिर इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, इसके सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। तो अगर शुरू करें सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट के जजमेंट से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कम्यूट कर दी डेथ सेंटेंस ऑफ ए मैन टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट दैट मैन वाज कन्विक्टेड ऑफ रेप एंड मर्डर। इस जजमेंट को पास करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजेस शुड नॉट बी स्वेयर्ड इन फेवर ऑफ डेथ पेनल्टी मेयरली बिकॉज ऑफ द ड्रेडफुल नेचर ऑफ द क्राइम एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। इसके साथ साथ जजेस को जो मिटिगेटिंग फैक्टर्स हैं जो फेवर करते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, उसको भी इक्वली कंसिडर करना चाहिए फैसला सुनाते वक्त। तो बड़ा फैसला था एंड इसके इफेक्ट जो हैं इन फ्यूचर वी विल सी। डेथ पेनल्टी इज़ बेसिकली एग्जीक्यूशन ऑफ ऑफेंडर सेंटेंस टू डेथ आफ्टर कन्विक्शन बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ। अगर कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा किसी को कन्विक्ट कर दिया गया है और डेथ सेंटेंस सुनाई गई है, उसका एग्जीक्यूट करना है डेथ पेनल्टी। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कुछ प्रोविजंस हैं डेथ सेंटेंस के। अगर हिस्ट्री में बात करें तो प्रायर टू 1955 डेथ पेनल्टी वॉज रूल, मतलब जितने भी कैपिटल क्राइम्स हुआ करते थे उनके लिए डेथ पेनल्टी ही दिया जाता था, और जो एक्सेप्शनल केसेस थे उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है उसकी सज़ा सुनाई जाती थी। 1955 में हुआ एक अमेंडमेंट और उसके बाद में आइदर डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इनमें से कोई भी एक जो है सज़ा दी जा सकती है फॉर कैपिटल जो क्राइम्स हैं उनके लिए। 1980 में ट्रेंड का रिवर्सल हुआ और इसके बाद लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो बन गया रूल एंड इन एक्सेप्शनल केसेस डेथ पेनल्टी अब दी जाती है। उसके बाद से यही ट्रेंड कंटिन्यू है और अब डेथ पेनल्टी ओनली एक्सेप्शनल केसेस में दी जाती है और फॉलो करते हुए क्या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डिक्टम। क्यों इसको कंटिन्यू रहना चाहिए, इसके अगर बात करें तो डेथ पेनल्टी सर्व करता है एज ए डिटरेंस फॉर वुड बी क्रिमिनल्स। अगर एक क्रिमिनल को कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है तो वो वर्क करता है एज ए डिटरेंट फॉर अदर्स। ऑल्सो प्रिंसिपल ऑफ रिट्रीब्यूशन, इसके अनुसार पीपल शुड गेट वॉट दे डिजर्व इन प्रपोर्शन ऑफ द सीवियरिटी ऑफ द क्राइम। जिस सीवियरिटी का उन्होंने क्राइम किया है उसी सीवियरिटी की उनको पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। ऑल्सो क्लोजर फॉर विक्टिम्स फैमिली, अगर कोई विक्टिम है या फिर उसकी फैमिली है तो वो चाहेंगे कि कैपिटल पनिशमेंट मिले, उनको लगेगा कि उनको एक न्याय मिला है अगर जो ऑफेंडर है उसको पनिशमेंट मिलता है तो। इसके साथ ही इंडिया इज ऑफ द व्यू दैट अलाविंग criminals guilty of having committed a deliberate, intentional or brutal crimes escape with lesser punishment will deprive the law of its effectiveness। ठीक है, अगर छोटी पनिशमेंट दे देंगे फॉर कैपिटल पनिशमेंट के लिए तो जो लॉ की इफेक्टिवनेस है वो कहीं ना कहीं कम होती है या एक मजाक सा बन जाता है कानून का। तो ये ऐसा सोचा जाता है, इसीलिए इंडिया जो है कंटिन्यू कर रहा है डेथ पेनल्टी को, जो कि है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस के लिए, बट स्टिल वी हैव नॉट बैंड डेथ पेनल्टी और इंडिया में अभी भी ये चालू है या फिर लागू है। कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो इसके अगेंस्ट में हैं, जैसे कि डिटरेंस इज़ इनफेक्टिव। बहुत सारे रेप केसेस में जो है डेथ पेनल्टी सुनाई गई, लेकिन ये कहना है कि इन सब के बावजूद भी जो है रेप केसेस जो हैं वो कम नहीं हो रहे हैं, तो डिटरेंस कहीं ना कहीं इनफेक्टिव है, और दूसरे शब्दों में कहें तो डिटरेंस इज नॉट वर्किंग। ऑल्सो इन सम केसेस इट हैज़ बिन सीन कि इनोसेंट का जो है एग्जीक्यूशन हो जाता है। तो ये भी एक जो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी है कि एक तो जो इनोसेंट है उसका एग्जीक्यूशन हो रहा था, वो भी एक तरीके से विक्टिम बन जा रहा है इस डेथ पेनल्टी का। ऑल्सो लोगों का मानना इस तरीके से है कि पनिशमेंट का जो प्रारूप है या फिर जो फॉर्म है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि जो ऑफेंडर है उसको रिहेबिलिटेट करा जा सके, ठीक है, उसको रिफॉर्म करके फिर से सोसाइटी में वापस भेजा जा सके। लेकिन डेथ पेनल्टी जो है वो इस तरीके का कोई भी प्रावधान जो है वो प्रोवाइड नहीं करती, तो रिहेबिलिटेशन का क्लोज यहाँ पे एक्चुअली क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ लोगों की मांग है कि इसको बैन कर देना चाहिए। तो आपके अनुसार ये क्या होना चाहिए, ये आप भी बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कि कुछ केसेस जो कि रिलेटेड हैं डेथ पेनल्टी से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, तो पहला केस अगर देखें जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जो कि था 1973 का केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 21 जो कि बात करता है राइट टू लाइफ की, तो राइट टू लाइफ जो है वो डिप्राइव किया जा सकता है किसी आदमी का, किसी महिला का, अगर
वो अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ है। ठीक है, इसके ऊपर डिबेट चली थी, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो हम एक सेपरेट वीडियो में इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कहा। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी इन 1979, इसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर कोई मर्डर सप्रेशन है, ठीक है, तो अगर वो सोशल सिक्योरिटी को अगर मजाक बना रहा है, जियो पैराडाइज कर रहा है, अगर वो कंटिन्यू है, प्लान्ड है, तो जो फंडामेंटल राइट का इन्जॉयमेंट है उससे डिप्राइव किया जा सकता है। एक तरीके से मिलता जुलता ही था दोनों, जो जजमेंट थे वो ऑलमोस्ट मिलते जुलते थे कि फंडामेंटल राइट से आप डिप्राइव कर सकते हो अगर किसी तरीके का कंटिन्यूस प्लान्ड और इंटेंशनल जो है क्राइम हो रहा है। तो इसके बाद में बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इन 1980, इसने जो है वो ट्रेंड बदलने वाला फैसला किया और जो रिवर्स हो गया है, पहले जो है वो आइदर डेथ पेनल्टी और जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में से एक सुनाई जाती थी आफ्टर 1980, अब जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है रूल, मतलब मोस्ट ऑफ द कैपिटल क्राइम्स के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, वेरज डेथ पेनल्टीज फॉर कैपिटल क्राइम्स और एक्सेप्शनल क्राइम्स, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम्स के लिए सुनाई जाती है। So that is all. If you have got something from this video, then please press the like button.